चूँकि ये बानियाने पाकिस्तान वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा के नूर से चलाने की कोशिश में कोशा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज के लिए, पाकिस्तान के हर सूबे और पाकिस्तान के हर ज़िले को बहुत तरक्की देने के लिए ये कारवान, इनकी दुआएं, इनकी मेहनतें, आपके जो भाई सियासत में है, आपके जो भाई इस्टेब्लिशमेंट में है, आपके जो भाई आर्मी और स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, वो सारे इस बात पे कोशा और इस बात पे कारबंद नजर आते हैं कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुस्तहकम, मजीद मुस्तहकम और मजीद तरक्की की राह पे डालने में अपना किरदार अदा करेंगे। कायदे जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जानशीने इमाम अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, हमारे सियासी नैरेटिव और बयानिया देने वाली शख्सियत, वो शख्सियत जो हर महाज पे, मीडिया पे, सियासत में, मुख्तलिफ तंजीमों में, मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफुल ख़याल लोगों को चलाने वाले हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा शाह अवैस नूरानी, कायदो रहबर जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बारगाह में बादब इल्तिमास करता हूँ, आप तशरीफ लाइए। आप अपनी मोहब्बतों में जो भी मौजू चुनेंगे, लेकिन आज ये इमाम नूरानी के जो आशिक बेटे हैं आपसे मोहब्बत की दो चार बोल हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारे में सुनना चाहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, हज़रत क़िबला शेख तफ़सीर मुफ्ती साहब, जामिया क़ादिरिया के तमाम तलबा और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर, नाज़िम आला और दीगर अकाबरीन, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और हॉल में तशरीफ़ फरमा तमाम तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे कबल आपने जो खिताबात सुने यकीनन वो काबिल फ़िक्र थे और आप से मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप वो जो खिताबात आज आपने सुने और आप मज़ीद और लोगों के सुनेंगे, जिसमें उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, शेखुल हदीस व तफसीर के, उससे ज़रूर आप अपने जहन में नक़ूश करके और अमल भी करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर ये मिजाज है कि हम लोगों की तकारीर सुनते हैं और बस उसके बाद फिर अमली तौर पर उसको दुनियावी ज़िंदगी में मौसर तरीके से पाए तकमील तक नहीं पहुँचाते। मैं आपसे इससे पहले भी आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ कई बार, मगर मैं एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो उस तरफ देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप से हमारा मुस्तक़बिल रोशन और आबाद है। आप हमारे इस मुल्क का मुस्तक़बिल भी हैं, रोशन भी हैं। आपसे हमारा इस मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन भी है और आप ही से हमारे मसलक का दिफा और मसलक का रोशन बाब जो ज़िंदगी भर
आप जिसके अमीन हैं वो क़यामत तक आपके साथ रहेगा। मैं माशरे के अंदर जो इस 10 से 15 साल के अंदर जो चीज़ें मैं अपनी आँखों से बज़रिए सोशल मीडिया या प्रैक्टिकल तरीके से ज़िंदगी में देखता हूँ, उसकी आपकी खिदमत में निशानदेही करूँगा। मैं अपने पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, मैं ये देखता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मीडिया के ज़रिए हमारे इस्लामी माशरे और इस्लामी तशख़्ख़ुस को हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को किस तरह रौंदा जा रहा है। एक निज़ाम जो हमें इस्लाम ने दिया, जो हमारे मुल्क के कल्चर ने हमें दिया, उसको किस तरह पांव तले रौंदा जा रहा है। ये आप पे अहम जिम्मेदारी है कि जब आप अपनी सनदें लेके अपने मिंबर और मेहराब पे खड़े हों तो आप पे ज़रूर वाजिब है कि आप उसका दिफा करें। मसलन कई बरस से मैं ये देख रहा हूँ और सोचता हूँ इसके बारे में कि हमारा मुल्क का जो टीवी है वो हमें क्या प्रोजेक्शन और क्या प्रमोट करता है। माशरे में अखलाकी दर्स सब लोग देते हैं, मगर माशरे के अंदर अखलाकियात की जिस तरह धज्जियां इस मुल्क में उड़ाई जा रही हैं, उसकी निशानदेही करना हमारा और आपका फर्ज है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ड्रामे भरपूर तरीके से दिखाए जाते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तानी ड्रामों को पेश किया जाता है। एक तरफ हिंदुस्तान की फहाशी और उरियानी है, उसके कल्चर की गंद और गलाजत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पेश करदा ड्रामों के अंदर अपनी आप खुद वेस्टर्नाइज और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपनी फहाशी और उरियानी खुद पेश करते हैं। अब सवाल यह है, इस पे कंट्रोल किसी का नहीं है, मगर जो लोग मिंबर और मेहराब के वारिस हैं और खानकाई निज़ाम से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर यह वाजिब है कि वो अपने मिंबर और मेहराब से आवाज़ बुलंद करें। एक दूसरी बात यह है, अब मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ माह पहले एक साहब ने वीडियो क्लिप भेजा और पार्सल के जरिए मुझे एक ड्रामे के बारे में भेजा। मैंने उस ड्रामे को क्लिप को देखा, अफसोस हुआ। आज से 10-15 साल कबल हमारे माशरे में तलाक का जो रुझान था वो बड़ा मामूली सा था। 15 साल पहले कबल की बात है। कोर्टों के अंदर मुश्किल से आपको जो तलाक के केस नजर आएंगे वो 100, 200, 400 नजर आ जाएंगे। आज तलाक और खुला के केस लाखों में हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इस तरह ड्रामे पेश किए जाते हैं कि पाकिस्तान का जॉइंट फैमिली निज़ाम, जिसको हम कहते हैं खानदानी तौर तरीके से हम इकट्ठा रहना निज़ाम, जो हमारा खानदानी जिसमें चचा, भतीजे, मामू, खालाएं सब एक जॉइंट फैमिली निज़ाम में रहते हैं, उसको किस तरह तबाह किया जा रहा है ये देख लें आप। एक ड्रामा है, उसमें ये दिखाया गया कि शादीशुदा औरत किस तरह दूसरे मर्द के साथ भागती है। उसके बाद उसी ड्रामे के अंदर वो तलाक किस तरह हासिल करती है। फिर उसके बाद उसी ड्रामे के अंदर वो खुला किस तरह लेती है या तलाक किस तरह लेती है, उसका प्रोसेस भी उसको समझाया गया। अपना दिफा किस तरह करना है इस मामले के अंदर, ये भी उसको समझाया गया। मगर जो सबसे ज्यादा जरूरी दिल को तकलीफ दे बात है वो ये है कि उसको ये रास्ता दिखाया गया कि तुम बाहर बाजार में जाओ, खुला के लिए भी लोग तैयार बैठे, हलाले के लिए भी तैयार बैठे। हलाले के लिए बाकायदा बाजार दिखाया गया उस ड्रामे के अंदर
कि 1 लाख में ये हवाला है, 2 लाख में ये है, और 6 लाख में ये, और 5 लाख में ये है असल आपकी जड़ों को खोखला करने वाला वो निजाम जो आपके इस मुल्क के अंदर नस्ल दर नस्ल को और इज्जतों को और असमतों को पैबंदकारी के लिए भी नहीं छोड़ेगा। और इसके लिए अगर आप खुद मिंबर और मेहराब पे खड़े होकर इसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, लोगों को इसकी तफसील से आगाह नहीं करेंगे, तो ये माशरा आने वाले वक्तों में और तबाहकुन साबित होगा। लोग यहां बैठकर हैरान कुन बात होती है जब लोग कहते हैं हमें परवेज मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा दौर था। मैं हैरान होता हूं उनकी सोचों के ऊपर। ये जो लोग परवेज मुशर्रफ को याद करते हैं, उसने इस माशरे को जिस तरह तबाह किया, किसी ने नहीं तबाह नहीं किया। आज से 15 साल पहले इस मुल्क के अंदर मोबाइल फोन की जो कॉल थी वो 12 रुपए और 13 रुपए थी, और किसी को एहसास नहीं। कौम खुश थी कि परवेज मुशर्रफ ने आके 4 रुपए की कर दी, मगर जिस तरह उसने हमारी कौम की बहू और बेटियों, दुख्तरान पाकिस्तान और बरादरान पाकिस्तान की नस्लों को तबाह किया, वो 4 रुपए की फोन कॉल करके चला गया, मगर माशरे में 10 और 12 साल के बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल फोन देके चला गया। यह है असल तबाही का निजाम जो आपके माशरे को, इस्लामी इक़दार को, इस्लामी तहजीब को तबाहकुन कर रहा है आज। और इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपसे हमारे मुस्तकबिल रोशन है, मगर आपसे हमारे मुस्तकबिल का दिफा करना आप पे फर्ज है। सिर्फ ये एक अलग बहस है कि हमारे उलमा इकराम किस सिमत पर जाते हैं, मगर आप तारीख के अगर गलत सिमत पर खड़े होंगे तो अकाबरीन और असलाफ की तारीख के गलत सिमत पर अगर आप खड़े होंगे और गलत फैसले करेंगे तो आपको तारीख अहले सुन्नत की और असलाफ की कभी माफ नहीं करेगी। ये आप याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि हमारे बाद हमारे बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो 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 फी सबीलिल्लाह इतराफ में लोगों के यहां जाते हैं। मैं नजराने के ऊपर बात करना चाहता हूं। और जाते हैं, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम हैं और वो बेलौस अपनी दीन की खिदमत करते हैं, लिफाफे के नाम पे खिदमत नहीं करते। आप जब उनको बुलाएं चले जाएं, उनके पास माल और दौलत की हविस नहीं है। हमारे यहां वो लोग आज भी हमारे यहां मौजूद हैं, जो हमारे उलमा इकराम आज भी ऐसे सैकड़ों में मौजूद हैं, मगर चंद उलमा इकराम जिन्होंने आज माफिया बनाया हुआ है। 1-1 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए उनका रेट है। स्टेज पे आके तकरीरें करते हैं और अहादीस और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान करते हैं। मुझे बताएं, जो 2-2 लाख रुपए लेके मौलवी खड़ा होकर आपको तफसीर बयान करेगा, उसकी तफसीर में कोई बयानगी जाहिर होगी कभी? ये आलम है हमारे लोगों का, इसके ऊपर भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। यानी मिजाज इतना खराब है हमारा कि हम 12-12 घंटे बैठकर नात खानी सुनने के लिए हमारा जमीर गवारा करता है, मगर आधा घंटा बैठकर एक आलिम दीन को सुनने के लिए हमारा जमीर गवारा नहीं करता और हम उठ के खड़े होकर जाना शुरू कर देते हैं। ये मिजाज आपको तब्दील खुद करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। जिन बच्चों की आज दस्तारबंदी हो रही है, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं, खुदा को हाजिर और नाज़िर के सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने मुस्तकबिल, अपने मसलक को, अपनी मुल्क को इसका दिफा चाहते हैं और इसके अमीन और वारिस है, इस चीज का आप खुद खड़े होकर बाइकआउट करें बाइकआउट। ये नात खानों की माफिया का जो 12-12 घंटे बैठकर उछल कूद करके नाते पड़ती है, 5-5, 6-6 लाख रुपए वो रेट है और वो पैसा उनके पास जाता है। यहां बच्चियां भूखी मर रही हैं, लाखों बच्चियां घरों में बैठी है, जहेज के पैसे नहीं है, और हम 5-5 लाख रुपए नात खानों को और उलमा इकराम को 2-2 लाख रुपए देके 1-1 घंटा उनका बयान सुनते हैं। ये इस चीज का आप, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाई बोलता हूं आपको, आप इसके अमीन हैं, उसका बाइकआउट करिएगा, इसके मद्दे मुकाबिल खड़े होइएगा और कल में जिहाद और अलग बुलंद करिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल आपका तारीख होगा और घिनौना होगा और अंधेरों में डूबा हुआ होगा। ये आज से 30 साल कबल जो तारीख आवाज खड़े होकर बनाते हैं हमारे इस्लाफ और बुजुर्गों की, इसलिए क्योंकि हमारा सर फखर से बुलंद होता है।
मगर आने वाले दिनों में तारीख आपसे मंसूब होगी और कौम अहले सुन्नत की आपसे जवाब तलब करेगी कि जब आप मिंबर और मेहराब और खानकाही निजाम के ऊपर खड़े होंगे और इल्म जो आपने हासिल किया इस दरसगाह के अंदर, इसका बयान पूरी दुनिया में जाएगा। जाहिर है यहां से जो लोग बच्चे फारिग व तहसील होते पूरी दुनिया में जाते हैं, और ये सबसे बड़ा खजाना हजरत शेखुल हदीस का है जो वो आपको दे के जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मगर आप अपने फराइज से, ये नहीं है कि आज आपकी दस्तारबंदी हो गई और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तंजीमुल मदारिस ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आप बरी जिम्मा है। नहीं, आपके ऊपर ये जो आपने 8 साल तालीम हासिल की है, आपके पास अब आपकी असल जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। अब आपको असल दुनिया के अंदर खड़े होकर अपने दीन का दिफा भी करना है, अपने मसलक का भी दिफा करना है, अपने मुल्क का भी दिफा करना है। मुल्क के अंदर माशी, इक्तिसादी, दिफाई और इक्तिसादी तमाम चीजों के ऊपर आपको अपनी नजर और अपनी आंखें खोल के रखनी है। मुल्क के अंदर लाकानूनियत, कादियानियत और हर किस्म के वो जड़ जो फितने इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर आपने नजर खोल के रखनी है। ये है वो असल फजाइल, ये है वो असल चीजें जिनको आपको रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करना पड़ेगा। ये माशरा, इसकी कड़ियां आपके मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने ये कड़ियां छोड़ दी तो वल्लाह आपका कोई मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। आज आप अहद करें इस जामे से हजरत साहब के सामने कि ये मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो अपने कई बयानों में कहा है नात खानी के बारे में, लोग उसको गलत तरीके से मंसूब करते हैं कि शायद हम नात खानी के खिलाफ हैं। हम नात खानी के कैसे खिलाफ होते हैं? पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक 47 में पाकिस्तान जब डिक्लेयर हुआ और आज तक मेरे घर में मिलाद शरीफ जुमेरात को खत्म खाजगान होता है, मगर मेरे वालिद साहब ने उस खानकाही निजाम को साथ चलाया और मुल्क के अंदर अहले सुन्नत का दिफा भी किया और हिकमत के साथ पूरे मुल्क में सियासत भी करी। ये नहीं किया कि मैं जुमेरात को यहां बैठ के नात खानी करूंगा, मेरे हिस्से का हलवा मुझे मिल जाएगा, मुझे बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा। इसीलिए नात खानी से जो हमें मोहब्बत है उसको कोई दिल से नहीं निकाल सकता, मगर नात खानी के नाम पे जो माफिया खड़ी हुई है और जो इस मुल्क के अंदर 25 से 50 उलमा इकराम 5-5, 2-2 लाख रुपए लेके तकारीर करते हैं, इनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के इस कॉज को मैं उससे पहले तकरीर करता आया हूं इस चीज के खिलाफ, मगर शायद मेरे पे बोझ ज्यादा पड़ गया और लोगों ने इस पे हमले करने शुरू कर दिए कि मैं शायद गलत तरीके से, मगर मैं खुल के बयान कर रहा हूं इसलिए कि मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। और मैं आज इसलिए कर रहा हूं ये बयान क्योंकि मेरे आपसे हमारा मुस्तकबिल रोशन है और आप मुझे इतने अजीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरे लिए आप मेरे दिल और जिगर का टुकड़ा है क्योंकि आपसे हमारा रोशन मुस्तकबिल है। और अगर आप जरा सी भी आप में सिर्फ में इधर उधर गड़बड़ हो गई तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ी मुश्किल से संभलेगा। हम आगे ही इतने परेशान और मसाइल के अंदर घिरे में हमारे उलमा जो इस जिहाद में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारी मदद फरमाएंगे और हम आपकी रहनुमाई भी करते रहेंगे। और हमारे जो अकाबिर इस वक्त मौजूद हैं वो हमारी भी रहनुमाई और इस्लाफ की हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें डायरेक्शन देंगे और हम उस पर यकीनन दिल खोल कर चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस चीज से दस्तबरदार नहीं होना है कि हमने आज इमामा बांध दिया है, अब हम फारिग हो गए और हमारा जो दुनियावी चीज से उसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमने हलवे खाने और बिरयानियां खानी है और आगे हमारा कोई मकसद नहीं है। मुल्क के अंदर रहने का, निज़ाम अदल और इंसाफ का मकसद यही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद सर्व करेंगे और इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कोशिश करें जितना हो सकता है, जिस सियासी जमात से भी हैं आप, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, जहां भी हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए जरूर काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबियों की और कामरानियों की उस मंजिलों पे पहुंचाए जिससे हमारे अकाबिर और असलाफ की रूहें खुश हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस मुस्तकबिल को रोशन फरमाए और आपका मुस्तकबिल हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। तो मेरे दोस्तों,
मेरे भाइयों, और आप ज़रूर मेरी इन तकारीर इस गुजारिशात पे सोचिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, मैं उसके लिए दिल से माजरत चाहता हूँ, मगर मैं क्योंकि बोलता इसी तरीके से हूँ और मेरे मिजाज से सब लोग वाकिफ़ हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।